हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं इस वक्त आपके पर्सन की आपके लिए क्या सोच चल रही है, क्या कुछ उनके थॉट चल रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति को लेकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उनका 3 बार नाम लीजिएगा। देखते हैं उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइम बेस्ड रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शफलिंग कर रही हूँ, 3 बार अपने व्यक्ति का नाम लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, प्लीज वो हमें बताएं। Okay, so we have King of Wands, Two of Cups, mhm, Eight of Cups, King of Swords, Seven of Swords, Nine of Cups, Seven of Coin, 10 of Cups, Page of Swords, Five of Wands, 6 of Cups, and the 10 of Swords. बॉटम से आया है 9 of Coin। आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे। ओके व्यूअर्स, सो इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते चलते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। वैसे यहाँ पे चारों एलिमेंट की राशियां आ गई हैं, तो सभी राशियों के लिए रीडिंग हो रही है। नंबर मैं आपको बता दूं तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पे हो सकते हैं 1, 2, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 10, 9। ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पे नजर आए हैं। किंग ऑफ बैंड्स यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल? किंग ऑफ बैंड्स यहाँ पे क्यों आया है कार्ड? पार्टिसिपेशन, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल कार्ड? 2 ऑफ कप्स, हार्मनी, 8 ऑफ कप्स, क्रिएटर, किंग ऑफ सोर्ट्स, सेलिब्रेशन, एंड 7 ऑफ सोर्ट्स, सप्रेशन, 9 ऑफ कप्स, ट्रस्ट। देखो व्यूवर्स, आपके कनेक्शन में ना एक चीज तो क्लियर है, जो कि आपका पर्सन भी यहाँ पे कहता है कि भाई आपके रिश्ते में अब ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा आ गए हैं। इतना कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच में कि अब शायद मे भी हो सकता है कि ट्रस्ट का जो एक प्रॉब्लम है ना, वो बहुत लंबा रहेगा, या फिर वो ओवरकम कर पाना बहुत मुश्किल होगा। मे बी आपकी तरफ से भी, मे बी इस व्यक्ति की तरफ से भी इतना आसान नहीं है किसी पे विश्वास फिर से बना बना पाना, या उसको फिर से दिला पाना, जबकि आप उस पे पहले से विश्वास कर रहे थे। और अंधा विश्वास था, क्योंकि रिलेशनशिप अंधे विश्वास पे ही होते हैं। नाजुक डोर होती है, बहुत ही नाजुक डोर, बहुत ही नाजुक। अगर वो टूट जाए फिर वो गांठ पड़ जाती है, कभी भी वो गांठ नहीं जाती। इंसान चाहे उसे कितना ही खींचने की कोशिश कर ले, चाहे उसे कितना ही सुलझाने की कोशिश कर ले, नहीं जाती है गांठ। आपके रिलेशनशिप में भी व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है, गांठ पड़ चुकी है दिमाग में, दिल में, ज़हन में, मतलब पूरी तरह से उतर चुकी है कि यार इस व्यक्ति ने मेरे साथ में गलत किया है, इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है। आपके पर्सन के दिमाग से भी नहीं जा रही है बातें। अगर मैं कहूँ आपके दिमाग से नहीं जा रही, तो आपके पर्सन के दिमाग से भी नहीं जा रही है। उन्होंने जो किया है वो उनके दिमाग से नहीं जा रही है, आप जो सोच रहे हैं वो आपके दिमाग से नहीं जा रही, जो आपने फील किया है। इस कनेक्शन के अंदर व्यूअर्स सपनों को तोड़ने वाली एनर्जी है। सपने तोड़ना किसी के बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के सपनों को पूरा कर जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी के सपनों को पूरा कर जाता है ना, फिर वो उसके लिए बहुत प्रेशियस हो जाता है। आपके रिलेशनशिप में यही हुआ है कि आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो आप तक, अगर मैं देखूं उसका जो फोकस है,
या उसकी जो एक सोच है, जो इंटेंशन है, जो व्यक्ति करना चाहता है इस वक़्त या करना चाहती है, वो तो भई सीधे-सीधे दिखा देता है कि व्यक्ति जो है ऑब्वियसली अभी भी आपको आपको पाने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा ये मुकम्मल अभी तक सपना? आपका भी हो सकता है कि आप भी उसको पाना चाह रहे हो, वो व्यक्ति भी सोच रहा है कि यार मेरा भी उसके साथ में रिश्ता बन जाए, जुड़ जाए। लेकिन यहाँ पे जो धोखा है ना, जो थर्ड पार्टी क्रिएशन है, जो धोखा है, जो मनमुटाव है, वो नहीं होने दे रहे, एक-दूसरे के नज़दीक नहीं आने दे रहे। ना आपको उनके नज़दीक जाने दे रहे हैं, ना उनको आपके नज़दीक जाने दे रहे हैं। बेसिकली पता है आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है प्रॉब्लम? कि एक दिन में भी होता होगा जो अच्छा जाता होगा या एक पल होता होगा 24 घंटे में जो अच्छा जाता होगा। बाकी के पल हैं वो बेकार ही जाते हैं। तो बेसिकली ये जो हो रहा है ना आपके रिलेशनशिप में मनमुटाव को ज़्यादा रिप्रेज़ेंट कर रही है एनर्जी। वो व्यक्ति तो ये सोच रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद ये लड़ाई-झगड़ा कभी ओपन जो चल रहा है अभी तक कभी क्लोज़ ही नहीं होगा। आप उनसे खफ़ा बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही खफ़ा से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो आप। सप्रेशन की एनर्जी आपके पर्सन की आई है, यानी कि व्यक्ति आपको धोखा देके आज खुद सप्रेस हो रहे हैं। उनकी यानी लाइफ़ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आपका जो पर्सन है धोखे की जो एक पोटली होती है ना, ऐसा मान के चलो कि धोखे की पोटली उसको अपने सर से उतार नहीं पा रहा। वो धोखे को भूल नहीं पा रहा। अगर ये धोखा इस व्यक्ति ने दिया है तो भी नहीं भूल पा रहा और सम टाइम अगर आपकी तरफ से हुआ तो भी ये व्यक्ति नहीं भूल पा रहा। और मैं ये बोलूँगी दोनों ही अपने-अपने सर पे धोखे की पोटली लेके चल रहे हैं। वो गिल्टी के रूप में लेके चल रहे हैं, आप उनके गुनाहों के रूप में लेके चल रहे हैं। आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है, चीज़ें बनाने की जगह अब पीछे छोड़ने की एनर्जी हो रही है। उस व्यक्ति को भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार शायद हम दोनों के बीच में अब कुछ सही नहीं हो पाएगा। कभी भी मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज़ को भूल पाएगी या ओवरकम कर पाएगा। ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं। आप समझो इस चीज़ को। तो बेसिकली आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो पाना इस समय आपको बहुत चाहता है। वो प्यार आपको दिखाना चाहता है, वो आपको हासिल भी करना चाहता है। वो आपके साथ में रिश्ते सुधारना भी चाहता है, वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। उसको लग रहा है कि हाँ, उससे गलती हो गई है। उससे बहुत ज़्यादा ही गलती हो गई है। कि देखो किसी की एक गलती, है ना? किसी की एक गलती किसी की लाइफ़ बर्बाद कर गई यहाँ पे। सीधे-सीधे दिख रहा है। किसी की लाइफ़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई है, बहुत ज़्यादा ही। और ये जो ज़ख्म है ना, ये आसानी से नहीं जाने वाले। ये बहुत ज़्यादा गहरे हो गए हैं। ये अंदर तक चले गए हैं। इन्होंने कहीं न कहीं पूरी मानसिकता को जकड़ लिया है इंसान की। तो इस वक़्त व्यूअर्स यहाँ पर यही चल रहा है कि इंसान जो है, आपका जो पर्सन है ना, उसको भी पता है कि वो जो उसने जो कर दिया है, जो आपके साथ में हो गया है, उसके बाद में उसकी आपके साथ में ना उतनी फ्रीक्वेंटली एनर्जी नहीं रहेगी। फ्रीक्वेंटली एनर्जी का मतलब है, ये जैसे पहले जैसा हँसी-मज़ाक वाला माहौल या फिर पहले जैसी चीज़ें आप दोनों के बीच में या पहले जैसा आपका अपनापन उनको देना, उनको फ्रीडम देना, ये चीज़ें नहीं हो पा रही होंगी आपसे भी, राइट? या फिर आप इनसे बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि अगर ये आएगा तो ये करेगा, वो करेगा। देखो सामने वाले के दिल में, दिमाग में तो ये चीज़ें बैठी हुई है ना कि हाँ, वो इस तरह से कैसे कर लेगा? कैसे वो सब कुछ भूल जाएगा कि उसने भी आपके साथ में गलत किया है? सामने वाला जो गलत है ना, तो वो उसके दिल में भी गिल्ट बैठी हुई है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली। वैसे अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, आपका पर्सन चाहता है इस कनेक्शन में हार्मनी है, आप दोनों के बीच में समझौता हो जाए, आप उनको अपना लें, आपके साथ में चीज़ें बेहतर हो जाए, यहाँ पर ये है। क्योंकि पार्टिसिपेशन एंड हार्मनी दोनों एक साथ कार्ड आए हैं विद द क्रिएटर। तो पर्सन की इंटेंशन अगर हम देखें, समझें तो कुछ ऐसी ही दिखाई देती है कि हाँ, उसने ये कहीं न कहीं उसके मन में है, उसका जो फ़ोकस है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि अभी मुझे अगर कनेक्शन ये बनाना होगा ना फिर से, तो मुझे इस तरीके से बनाना है। कैसे बनाना है? जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे के साथ में प्रीवियस पास्ट की तरह रह रहे हैं। उनको वैसा ही कनेक्शन चाहिए। अभी इस कनेक्शन में क्या हो रहा है कि इस कनेक्शन में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसको ये व्यक्ति हैंडल नहीं कर पा रहा। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। 7 ऑफ कॉइन यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? 7 ऑफ कॉइन, इंटेंसिटी, 10 ऑफ कप्स, मास्टर। ये व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है गए हों, ठीक है? अब वो चाहे आपके साथ में हो या किसी और के साथ में हो, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आई है, ठीक है? ये चीज़ें हैं।
और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ना बेसिकली इश्यू ही यही आ गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये पहले बताओ कि बना ही क्यों? या फिर जो अनैतिक संबंध है आपके होने के बावजूद वो बने ही क्यों? कहाँ कमी रह गई? क्या आप उनको फुलफिल नहीं कर रहे थे? क्या आप इतने कैपेबल नहीं थे? व्यक्ति कह के तो देखता या कह के तो देखती, ठीक है? क्या आप उनकी नीड को फुलफिल नहीं करते, समझते नहीं? ये सब चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली एक इश्यू है जहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यू की वज़ह से बहुत ज़्यादा अ, आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा लड़ाई, झगड़े, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, मनमुटाव हो चुके हैं। एक-दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। ये ऐसा-ऐसा बोला गया है कि यार मुझे तेरी शक्ल देखना पसंद नहीं है, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, तू चला जा, तूने मेरे साथ ऐसा करा, अब मैं इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाऊँगी या नहीं भूल पाऊँगा। ये सब चीज़ें हैं। तो आप समझो इस व्यक्ति को कहीं न कहीं ये है। अब आपका पर्सन ना व्यूअर्स अगर आपकी तरफ अभी भी एफर्ट नहीं दिखा रहा है ना, वैसे दिखाना तो चाहता है, साफ नज़र आ रहा है। लेकिन एफर्ट जो है 10 ऑफ सोर्ड को क्या बदला जा सकता है इस तरह की एनर्जी में? पहले तो ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको आपकी उम्मीदें हो सकती है मे बी कि यार पहले जैसा सब कुछ हो जाए, ठीक है? व्यक्ति भी ये चाहता है कि भई पहले जैसा सब कुछ हो जाए, लेकिन पहले जैसा सब कुछ हो नहीं पा रहा। इतना आसान नहीं है। सब कुछ क्योंकि पहले क्या है, पहले एक तरह से अगर आप देखें एक रिलेशनशिप बना एक टावर के रूप में जिसको आप दोनों ने मिलके जैसे सपोज़ करें हम घर बनाते हैं ना, तो उसको सजाते हैं, सँवारते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर वो घर आगे कोई तीसरा व्यक्ति गिरा दे, तो फिर क्या वो घर वैसा का वैसे रहेगा? नहीं। अब उस जगह पे नया घर बनाने के लिए पहले वो मलबा हटाना पड़ेगा, यानी वो थर्ड पार्टी का जो कचरा फैलाया हुआ है, जो थर्ड पार्टी के आने की वज़ह से फैल गया, तो वो हटाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी की मेमोरीज़, थर्ड पार्टी के एफर्ट, थर्ड पार्टी की हर चीज़ को कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय जो उसने कर दी है, वो निकाल के बाहर करनी पड़ेगी, फिर से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल आपके पर्सन को फ़ील हो रही है। उसको पता है कि उसने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, दर्द दिया है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। यहाँ पर आपका जो पर्सन इस कनेक्शन में आपसे वैसे अगर देखिए एक्सपेक्टेशन प्यार की लेके चल रहा है, लेकिन खुद प्यार के जो फूल है वो आपके रिश्ते में नहीं खिला पा रहा। उसको अपने पे बिलीव नहीं हो पा रहा। वो अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वो ये कर जाएगा। ठीक है? वो ये सब कुछ करने की हिम्मत भी रखता है। नहीं, उसको नहीं लग रहा ये। वो आपसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा। वो आपसे बात करते हुए कहीं न कहीं मतलब जैसे हो सकता है चिड़चिड़ा जाता हो, भिन्ना जाता हो या फिर मतलब उसी टॉपिक पे बात करने में ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि इस व्यक्ति को व्यूअर्स अपने खिलाफ चीज़ें इनके लाइफ में भी चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि देखो व्यक्ति अगर क्यों सोच रहा है आपके रिलेशनशिप में वापसी कमबैक करने की, यानी उनको रियलाइज़ेशन है या उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। उनके साथ में कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होना स्टार्ट हो गई है या कुछ तो हो रहा है। क्योंकि इंसान तब तक नहीं झुकता या तब तक नहीं संभलता जब तक उसको खुद ठोकर नहीं लगती है। जब वो संभलने की कोशिश करता है यानी उसको ठोकर लग चुकी है, उसको एहसास हो रहा है ना? तो ये चीज़ें हैं। अब इनकी लाइफ में क्या है कि यार उनको इस चीज़ का सबसे बड़ा तो स्ट्रेस हो रहा है कि यार वो आपको कैसे यकीन दिलाएँगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि वो प्यार तो पहले भी होने का दावा करते थे। पहले भी वो ये कहते थे यार तू मेरी जान है, मैं तेरे पे जान लुटा दूँगी, जान लुटा दूँगा। तेरे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। लेकिन निकल के आ गया भई, नया पर्सन निकल के आ गया। समझ में नहीं आया कि कब आ गया, कैसे आ गया। हम तो सब कुछ बढ़िया सोच के चल रहे थे, हम तो इस रिलेशनशिप में सिक्योरिटी मान के चल रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी निकल के आ गई। तो उनको ये नज़र आ रहा है ना, तो अब इनको ये भी समझ में आ रहा है कि यार इस कनेक्शन में ना आपके साथ में ये जो मोमेंट है, ये जो क्रिएट करना है, देखो आप एक तरफ आप दोनों के बीच में क्या नज़र आ रहा है, मतलब अपोज़िशन नज़र आ रहा है, एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखना है, एक-दूसरे के साथ में होना नहीं है, बात करने का मन नहीं है, वहीं पर लवर्स की एनर्जी है। तो ये बहुत अपोज़िट एनर्जी है, करंट एनर्जी को जो कि ओवरकट करती है या फिर एक-दूसरे को ओवर रूल करने वाली एनर्जी है। ठीक है नहीं है? तो बस यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। आपका पर्सन भी इस कनेक्शन में क्या ढूँढ रहा है? प्यार ढूँढ रहा है आपके लिए। यार वो कैसे आपको यकीन दिला दे, कैसे वो कर ले, इस तरह की चीज़ें यही रिप्रेज़ेंट कर रही है। और कुछ लोग के लिए तो यहाँ पर ये बोलूँगी व्यूअर्स कि अगर आपके रिलेशनशिप में अभी भी थर्ड पार्टी है ना, तो आपके पर्सन से भई दोनों पार्टी नहीं सँभाली जा रही। ना आप सँभाले जा रहे हो पूरी तरह से, ना थर्ड पार्टी सँभाली जा रही है पूरी तरह से। अब इनको जो है किसी एक व्यक्ति को ही अपनी लाइफ़ में रखना होगा, या तो आपको रखें या थर्ड पार्टी को रखें, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर वो रहेगा जिसके साथ में चीज़ें अच्छी होंगी बेसिकली। ये एक वार्निंग मैं कहूँगी आपको कि आप भी देखें, अगर आपको ये व्यक्ति चाहिए है, तो आपको ये समझना होगा कि भई इंसान उसी के पास में जाता है जिसके साथ में चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं।
तो स्टॉप डूइंग फाइटिंग, ठीक है? बिल्कुल शांत हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। बिल्कुल अपने आप को मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके अंदर गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा होगा, बहुत गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है कि पता नहीं क्या कर जाएँ। अपने ऊपर सम टाइम कंट्रोल भी नहीं होता, इतना गुस्सा होता है। लेकिन आपको वो गुस्सा पीना होगा, अगर आपको ये व्यक्ति वापस से चाहिए, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, जो व्यक्ति जिसको लेके आप रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति का ये मानना है कि भई उनको अपनी लाइफ में कहीं न कहीं देखो, उन्होंने गलत तो किया है, लेकिन उनको अब ऐसा रिश्ता चाहिए जो सुकून दे दे। ठीक है? जो उनको वो प्यार दे दे, वो सुकून दे दे। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी थर्ड पार्टी बड़ा प्यार सुकून दे रही है। अगर थर्ड पार्टी प्यार सुकून देती तो आपके पर्सन के कहीं न कहीं आपको लेके जो थोड़े बहुत भी कार्ड पॉजिटिव आए ना, जैसे 10 ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है, लवर्स भी है, दीज़ आर मोस्ट पावरफुल कार्ड इन रिलेशनशिप, है ना? ये चीज़ें आपको भी पता है। फिर 6 ऑफ कप्स भी आया है। यानी अगर हम देखें एक डेक के अंदर ये 4 ही कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एक रिलेशनशिप की मजबूती को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो आपकी रिलेशनशिप में वो मजबूती रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रही है, और इसी वजह से उस मजबूती के चलते आपका पर्सन इस कनेक्शन की तरफ देख रहा है, आपकी तरफ एक उम्मीद लगा रहा है, आपके साथ में वैसा रिश्ता विजुअलाइज कर रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में यानी ये सब चीजें आप उनको दे सकते हो, उसको, उस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है। लेकिन कब? जब थर्ड पार्टी आपके दिमाग से निकलेगी। आपके दिमाग से थर्ड पार्टी निकलती ही नहीं है, आपके पर्सन को ये लगता है। एवरी टाइम आपके दिमाग में सिर्फ थर्ड पार्टी चलती है कि यार थर्ड पार्टी के लिए इस व्यक्ति ने मुझे ठुकरा दिया, मेरा रिश्ता, मेरा प्यार ठुकरा दिया। लेकिन जब आप देखेंगे मे बी इनकी लाइफ में झाँक के, क्योंकि आप इनकी लाइफ में आई थिंक सो देख नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। अगर इस व्यक्ति की लाइफ में अगर आप देखेंगे थर्ड पार्टी इश्यूज़ चलने स्टार्ट हो चुके हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रहे हैं, थर्ड पार्टी की जो एक जर्नी है मे बी नियर टू एंड है, ठीक है? तो जब आप उस चीज़ को देखेंगे, जब आप अपनी आँखों से देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि यार चल मेरे दिल को सुकून मिला। या चल थर्ड थर्ड पार्टी जा रही है, तो आपको पहले इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा कि यार चल थर्ड पार्टी आई है लेकिन वो जाएगी भी। आपका पर्सन ये कह रहा है कि यार तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हो कि यार चल ठीक है कोई आ गया। आपकी नज़रों में वो आना ही दिख रहा है, उस व्यक्ति का जाना नहीं दिख रहा है आपको। या फिर आपके पर्सन का ओवरकम करना उस चीज़ से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर यही हो रहा है, ठीक है? थर्ड पार्टी आपका पर्सन कह रहा है कि हाँ धोखा हुआ है तुम्हारे साथ में, मैंने किया है, लेकिन अभी उन चीज़ों को मैं सुधारना चाहता हूँ, ये सुधारना चाहती हूँ। जैसे कि इनको रियलाइज़ेशन हो रहा है अपनी गलतियों का। तो आपको भी आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपको भी ओवरकम तो करना ही होगा। आपको भी पुरानी यादें, बातें पीछे छोड़नी होंगी, जो कि थर्ड पार्टी क्रिएशन की वज़ह से बन गई हैं, जो आपको अनइम्पोर्टेंट फ़ील कराती है, अनवांटेड फ़ील कराती है। बेसिकली आपका पर्सन ये बोलना चाहता है आपसे कि यू आर नॉट अ अनवांटेड पर्सन। अनवांटेड पर्सन थर्ड पार्टी है, जो आपके रिलेशनशिप में आ गई। अब अनवांटेड है, अनवांटेड को फिर अनवांटेड की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको निकाल के बाहर किया जाएगा। लेकिन उसको अपने ज़हन से निकालना भी बहुत ज़रूरी है, अगर वो ज़हन में रह गई, तो फिर ये रिश्ता कभी हील नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में एक चीज़ आपने देखी, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, हार्मनी एंड द मास्टर। 4 कार्ड का कॉम्बिनेशन ग्रेट कॉम्बिनेशन है, जो कि इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि इस रिलेशनशिप को हमें एक मैच्योरिटी के साथ में लेके चलना होगा। यानी आपका पर्सन आपसे ये बोल रहा है कि अब हमें चीज़ों को एक मैच्योरिटी के साथ में लेके चलना है, समझदारी के साथ में लेके चलना है। ठीक है? आपको भी थोड़ी-सी, मैं आपसे भी समझदारी की उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि आप इस रिलेशनशिप की जो एक रिलेशनशिप का एक कहते हैं ना गरिमा है, उसको खराब ना करें। उन्होंने तो कर दी है लेकिन आप खराब ना करें। उनसे तो गलती हो गई है, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए भाग रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे अब तक, आप उसको ही कहीं न कहीं खराब करते चले जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। आपका पर्सन इस कनेक्शन को समझने लगा, उसको इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी है। आपके लिए आपका पर्सन सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ। आपको पाने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपको आपके अधिकार देने के लिए, नाम देने के लिए, रिश्ता देने के लिए, पहचान देने के लिए, हर चीज़ के लिए। ठीक है? या फिर आपके साथ में होने के लिए आपका पर्सन यहाँ पे रेडी यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि उसको जो सुकून जो तलाश है, वो इस रिश्ते में ही है, कहीं न कहीं। उनको ये चीज़ समझ में आई क्योंकि उन्होंने आपको इन द पास्ट देखा है। उन्होंने आपके साथ में वक़्त गुज़ारा है, इसीलिए व्यक्ति जो है आपके रिश्ते में वापस आना यहाँ पे चाहता है। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि वो इस कनेक्शन में ये जो आपके साथ में करी गई है एनर्जी, इससे वो निकलना खुद भी नहीं हो पा रहा उसका, ठीक है? क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर वो खुद भी निकाल के फेंक देना चाहता है, आपका पर्सन ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हुँ, तो दे आर वॉचिंग ओवर यू। आप ऐसा ना समझे कि ये आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं।
बहुत सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। बहुत ओवरथिंक करते हैं, सोचते हैं उनको हर रात रात भर जाके सोचते हैं कि मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है, बहुत दर्द दिया है। जैसे कल रात भी ये व्यक्ति आपके बारे में रात भर सोच रहे थे। पूरी रात सोचा इन्होंने कि यार मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया, मैंने उसकी ज़िंदगी कहीं न कहीं खराब कर दी। मैंने उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ दिए हैं, मैंने उसकी हर एक उम्मीद को तोड़ा है, जो उसकी मुझसे थी। मैं उसने मुझसे चाहा था एक अच्छा रिलेशनशिप, एक बेहतर खूबसूरत रिलेशनशिप, और मैंने उसे क्या दिया? उसके बदले में धोखा। ये चीज़ नहीं सही है, नागवार है। कोई भी शायद मैं उसकी जगह भी होता तो मैं भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो देखो पर्सन आपका दोनों तरफ से चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन दे वांट योर पार्टिसिपेशन एज़ वेल। अगर आप ही पार्टिसिपेट नहीं करोगे, जस्ट थिंक अबाउट इट, आप ही चीज़ों को उनका साथ नहीं दोगे, आपका पर्सन कह रहा है यार दे दे मेरा साथ, ठीक है? थाम ले हाथ मेरा। तो हम दोनों मिलके रिश्ते को ठीक बना सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो फिर उनके अकेले के एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसे ही आपको भी लगता होगा कि यार मैं अकेले एफर्ट लगा रही हूँ, उसका एफर्ट नहीं है, बल्कि दोनों तरफ से एफर्ट है। दोनों तरफ से एफर्ट होने भी चाहिए, तभी रिश्ता यहाँ पे हील हो पाएगा। ऑलराइट, तो ये उनके यहाँ पे थॉट आ रहे हैं आपको लेके राइट नाउ के। दैट इज मिक्स कॉमन थॉट बोलूँगी, मिक्स मिक्स थॉट है। कुछ चीज़ें इस कनेक्शन में अच्छी भी हैं, तो कुछ इस कनेक्शन में बुरी भी हैं, जिनको निकालने की कहीं न कहीं ज़रूरत है। लेट्स सी आपके पर्सन के आपके लिए और क्या चैनल मैसेज है। ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई तो इसे लाइक ज़रूर करना। आई होप आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। काश तुम मुझे एक दिन माफ़ कर पाओ। तो यानी कि आपका माफ़ी देना बहुत ज़रूरी है। बल्कि देना मुँह से बोलना ज़रूरी नहीं है। उनको दिल से माफ़ करना ज़रूरी है। क्या आप उन्हें दिल से माफ़ कर पाओगे बेसिकली? क्योंकि यहाँ पे वही उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। हुँ, हुँ। यहाँ पे बात ना थर्ड पार्टी की हो रही है। थर्ड पार्टी मतलब कि इनको इनसे ये पूछा जाता है, मे बी थर्ड पार्टी की तरफ से आपको लेके, कि मे बी आप उन्हें प्यार करते हो क्या? आपके दिल में आई थिंक वो ही है, इसीलिए शायद आप मेरे नज़दीक नहीं आ रहे हो। इस टॉपिक पे मैं अलग से सेपरेट रीडिंग बनाऊँगी, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये एक इश्यू बहुत मेजर है, जो कि वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। यानी आपके पर्सन की जो एक इमेज है, उसको भापा जा रहा है। ठीक है? इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। आई रिग्रेट व्हेन यू लेफ्ट। जब आप चले गए हो तो रिग्रेट हो रहा है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। मैंने तुम्हारे साथ में लाइन क्रॉस कर दी। यानी कि इनको अपनी सीमाएँ लाँघना नहीं चाहिए था। I want to tell you how I feel, and I'm nothing in front of you. I can't share with you someone. And now the last card, I don't want to let you go like this. तो बेसिकली इस व्यक्ति का जो एक ही परसेप्शन है राइट ना आपको लेके, ये आपको बताना चाहते हैं जैसे बिना आपके ये कैसा महसूस करें, कितनी घुटन में है या कितने रिग्रेट में है। ठीक है, आपके जाने के बाद में इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आप उनकी लाइफ में रुके रहें, क्योंकि ये जब आपकी लाइफ में कमबैक करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये आपको किसी और की तरफ जाता हुआ नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मे बी हो सकता है आपने इनको ऐसा बोला हो, तो इस व्यक्ति को एहसास है, ये आपको लेके जब इतने इनसिक्योर है, तो आप इनको लेके कितने इनसिक्योर रहे होगे। ठीक है? तो आपके पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते हैं और आपकी तरफ एफर्ट भी लगाएँगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही जाने देंगे, कि वो आपसे सिर्फ़ एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, एफर्ट नहीं होंगे। वो बहुत कुछ करेंगे और आपको बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा। लेकिन उसको समझना होगा, आपको देखने में, ऑब्ज़र्व करने में और उसको ग्रहण करने में बड़ा फ़र्क होता है ना? क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको शुरू में बोली थी कि एफर्ट तो होते हैं, लेकिन 10 एफर्ट बिगड़ भी जाते हैं। तो आपका या तो फ़ोकस किस चीज़ पे है? वो उस 1 एफर्ट पे या उन 10 एफर्ट पे? ये चीज़ आपके लिए मैटर करती है। सो ये आप लोगों के लिए राइट नाउ रीडिंग आई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।